morning students, welcome back to हिंदी क्लास. टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 62. कल हम पढ़ रहे थे पार्ट 9 हवा. हवा क्या होती है? हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है. बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते. और दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो हवा से ही संभव है. जैसे हवा भी एक प्रकृति की दी हुई देन है. हवा के कारण ही आग को हम जला सकते हैं. बिना हवा के आग नहीं जल सकती. अगर आपको एक मोमबत्ती जलाते और उसके ऊपर कोई ढक्कन लग देंगे तो वो बुझ जाएगी, क्योंकि उसमें हवा नहीं होगी. हम ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें हवा की कमी आ जाती है, तो हमें ऊपर ऑक्सीजन लेने में तकलीफ़ होती है. तो हमें हमारे जीवन में हवा का बहुत महत्व है. पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम ग्रहण करते हैं. और हमें वायु को मतलब हवा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए. हवा कैसे प्रदूषित होती है? जो कारखानों का गंदा धुआं निकलता है उससे वो हवा में मिलता है, जिससे वो प्रदूषित होती है और वो विषैली बन जाती है. इसके कारण हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है और हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है और संक्रामक रोग फैलते हैं. हवा के कारण ही सर्दी जुकाम आदि होते हैं. तो कल हमने इसके शब्दार्थ पढ़े थे. अब आज हम आगे पढ़ते हैं. निकाल लीजिए पेज नंबर 65, डिक्टेशन, श्रुतलेख. ये शब्द आपको पता है ना, शुरू से बता दिया कि हम इस शब्दों को बोलेंगे तो आपको लिखना आना चाहिए बिना देखे. तो चलिए शुरू करते हैं. खिड़कियाँ, प्राकृतिक संपदा, शीतलता, ऑक्सीजन, कठिनाई, साए साए, जिज्ञासा, कल कारखाने, स्वास्थ्य, संक्रामक, जीवाणुओं, वनस्पतियाँ, पवित्र और कर्तव्य. ये सब क्या है? मौखिक शब्द हैं, श्रुतलेख. तो हाँ, कोई बोले और आप बिना देखे इन शब्दों को लिखकर बता सकें. अब हम पढ़ते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर. निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. मितिशा किसके पास दौड़कर आई? मितिशा किसके पास दौड़कर आई थी? दादी के पास. मितिशा क्यों डर गई थी? मितिशा क्यों डर गई थी कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी और खिड़की दरवाजे बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे थे. तो उसकी दादी डर गई थी कि माँ, दादी बहुत तेज़ हवा चल रही है, क्या मैं दरवाजे बंद कर दूँ? तो उसकी दादी ने कहा था कि हाँ. हवा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? हवा से ही हम जीवित हैं. बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते. पेड़ पौधों से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो हवा के कारण ही मिलती. हम शुद्ध हवा ग्रहण करते हैं, इसलिए ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है. और हवा क्या है? एक प्राकृतिक संपदा है. सूरज, चांद, आकाश, तारे ये सब हवा से ही बने हुए हैं. इसलिए हवा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. जीवित रहने के लिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए. जीवित रहने के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन, नहीं. ऑक्सीजन, हाँ. तो ऑक्सीजन पर सही का निशान लगाइए. कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं. हवा को अग्नि सखी कहते हैं क्योंकि हवा आग की सहेली है, नहीं. हवा के बिना आग नहीं जल सकती, सही. हवा आग को बुझा देती है, नहीं. अब ये दिए वाक्यों को पूरा कीजिए. ऑक्सीजन, खिड़कियाँ, ट्यूब, प्राकृतिक और जीवित, ये शब्द दिए हुए, इनसे वाक्यों को पूरा करना है. हवा से बार बार फटाक फटाक कर रही थी. क्या फटाक फटाक कर रही थी? खिड़कियाँ. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? खिड़कियाँ. खा में छोटी की मात्रा खी, ड़, का में छोटी की मात्रा की और या में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु. हवा से खिड़कियाँ बार बार फटाक फटाक कर रही थी. हवा संपदा है. हवा कैसी संपदा है? प्राकृतिक. तो यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक. ता में छोटी की मात्रा ती और क. हवा प्राकृतिक संपदा है. हवा के ना होने से प्राणी नहीं रह सकता. क्या नहीं रह सकता? जीवित. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जीवित. जा में बड़ी की मात्रा, वा में छोटी की मात्रा और ता, जीवित. तो हवा के ना होने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता. अधिक ऊंचाई पर हवा में कम होती है. क्या कम होती है? ऑक्सीजन. बड़ा आ क, सामे बड़ी की मतलब सी, जन, ऑक्सीजन. क्या पढ़ेंगे इसको? अधिक ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम होती है. मोटरसाइकिल, साइकिल मोटर के टायरों में भी हवा से भरी हुई
ट्यूब होती है। जो मोटरसाइकिल वगैरह होती है, साइकिलें होती है, उसके अंदर टायर के अंदर एक ट्यूब लगी रहती है, तो ट्यूब के अंदर भी हवा भरी होती है। तो क्या पढ़ेंगे इसको? साइकिल मोटर के टायरों में भी हवा से भरी हुई ट्यूब होती है। नहीं सही के वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तेज हवा चलने पर खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए। सही बात है, कर देना चाहिए। सही का निशान लगाइए। ऊंचाई पर ऑक्सीजन अधिक हो जाती है। गलत, कम हो जाती है ऑक्सीजन। हवा को अग्नि सखी कहते हैं। सही। दूषित हवा कई संक्रामक रोग फैलाती है। सही। हवा वर्षा में बाधक है। गलत। तो आप इस पाठ को फिर से पढ़िएगा और इसके शब्दार्थों को भी पढ़ के देखिएगा, और जिसके पास बुक है सब अपने अपने बुक में ही कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे। थैंक यू। हैव ए गुड डे।